Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नया अहदनामा, जिसे इंजील शरीफ भी कहते हैं। पेश है मत्ती की इंजील बाब 13। उसी रोज यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ जमा हो गई कि वो कश्ती पर चढ़ बैठा और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने उनसे बहुत सी बातें तमसीलों में कही कि देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला और बोते वक्त कुछ दाने राह के किनारे गिरे और परिंदे ने आकर उन्हें चुंग लिया, और कुछ पथरीली जमीन पर गिरे जहाँ उनको बहुत मिट्टी न मिली और गहरी मिट्टी न मिलने के सबब से जल्द उग गए। और जब सूरज निकला तो जल गए और जड़ न होने के सबब से सूख गए। और कुछ झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उनको दबा लिया। और कुछ अच्छी जमीन पर गिरे और फल लाए, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 30 गुना। जिसके कान हो वो सुन ले। शागिर्दों ने पास आकर उससे कहा, तू उनसे तमसीलों में क्यों बातें करता है? उसने जवाब में उनसे कहा, इसलिए कि तुमको आसमान की बादशाही के भेदों की समझ दी गई है, मगर उनको नहीं दी गई। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास ज्यादा हो जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। मैं उनसे तफसीलों में इसलिए बातें करता हूँ कि वो देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। और उनके हक में यशायाह की ये पेशन गोई पूरी होती है कि तुम कानों से सुनोगे पर हरगिज न समझोगे, और आंखों से देखोगे पर हरगिज मालूम न करोगे। क्योंकि इस उम्मत के दिल पर चर्बी छा गई है और वो कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, ता ऐसा न हो कि आंखों से मालूम करें और कानों से सुने और दिल से समझें और रुजू लाएं और मैं उनको शिफा बख्शूं। लेकिन मुबारक हैं तुम्हारी आंखें इसलिए कि वो देखती हैं, और तुम्हारे कान इसलिए कि वो सुनते हैं। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से नबियों और रास्तबाजों को आरजू थी कि जो कुछ तुम देखते हो देखें मगर न देखा, और जो बातें तुम सुनते हो सुने मगर न सुनी। बस बोने वाले की तमसील सुनो। जब कोई बादशाही का कलाम सुनता है और समझता नहीं, तो जो उसके दिल में बोया गया था उसे वो शरीर आकर छीन ले जाता है। ये वो है जो राह के किनारे बोया गया था। और जो पथरीली जमीन में बोया गया, ये वो है जो कलाम को सुनता है और उसे फिलफूर खुशी से कबूल कर लेता है, लेकिन अपने अंदर जड़ नहीं रखता, बल्कि चंद रोज़े है। और जब कलाम के सबब से मुसीबत या जुल्म बर्पा होता है तो फिलफूर ठोकर खाता है। और जो झाड़ियों में बोया गया वो ये है जो कलाम को सुनता है और दुनिया की फिक्र और दौलत का फरेब उस कलाम को दबा देता है और वो बेफल रह जाता है। और जो अच्छी जमीन में बोया गया, ये वो है जो कलाम को सुनता और समझता है और फल भी लाता है। कोई 100 गुना फलता है, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। उसने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा कि आसमान की बादशाही उस आदमी की मानिंद है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, मगर लोगों के सोते में उसका दुश्मन आया और गेहूं में कड़वे दाने भी बो गया। बस जब पत्तियां निकली और बालें आईं तो वो कड़वे दाने भी दिखाई दिए। घर के मालिक के नौकरों ने आकर उससे कहा, ऐ खुदाबंद, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? उसमें कड़वे दाने कहाँ से आ गए? उसने उनसे कहा, ये किसी दुश्मन ने किया है। नौकरों ने उससे कहा, तो क्या तू चाहता है कि हम जाकर उनको जमा करें? उसने कहा, नहीं, ऐसा न हो कि कड़वे दाने जमा करने में तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटाई तक दोनों को इकट्ठा बढ़ने दो, और कटाई के वक्त में काटने वालों से कह दूंगा कि पहले कड़वे दाने जमा कर लो और जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो, और गेहूं मेरे खत्ते में जमा कर दो। उसने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा कि आसमान की बादशाही उस राई के दाने के मानिंद है जिसे किसी आदमी ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वो सब बीजों से छोटा तो है, मगर जब बढ़ता है तो सब तरकारियों से बड़ा और ऐसा दरख्त हो जाता है कि हवा के परिंदे आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। उसने एक और तमसील उनको सुनाई कि आसमान की बादशाही उस खमीर के मानिंद है जिसे किसी औरत ने लेकर 3 पैमाना आटे में मिला दिया, और वो होते होते सब खमीर हो गया। ये सब बातें यीशु ने भीड़ से तमसीलों में कहीं, और बगैर तमसील के वो उनसे कुछ न कहता था, ताकि जो नबी के मार्फत कहा गया था वो पूरा हो
کہ میں تمثیلوں میں اپنا منہ کھولوں گا، میں ان باتوں کو ظاہر کروں گا جو بنائے عالم سے پوشیدہ رہی ہیں۔ اس وقت وہ بھیڑ کو چھوڑ کر گھر میں گیا اور اس کے شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا کہ کھیت کے کڑوے دانوں کی تمثیل ہمیں سمجھا دے۔ اس نے جواب میں کہا کہ اچھے بیج کا بونے والا ابن آدم ہے، اور کھیت دنیا ہے، اور اچھا بیج بادشاہی کے فرزند، اور کڑوے دانے وہ شریر کے فرزند ہیں۔ جس دشمن نے ان کو بویا وہ ابلیس ہے، اور کٹائی دنیا کا آخر ہے، اور کاٹنے والے فرشتے ہیں۔ پس جیسے کڑوے دانے جمع کیے جاتے اور آگ میں جلائے جاتے ہیں، ویسے ہی دنیا کے آخر میں ہوگا۔ ابن آدم اپنے فرشتوں کو بھیجے گا، اور وہ سب ٹھوکر کھلانے والی چیزوں اور بدکاروں کو اس کی بادشاہی میں سے جمع کریں گے، اور ان کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیں گے۔ وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ اس وقت راست باز اپنے باپ کی بادشاہی میں آفتاب کی مانند چمکیں گے۔ جس کے کان ہوں وہ سن لے۔ آسمان کی بادشاہی کھیت میں چھپے خزانے کے مانند ہے، جسے کسی آدمی نے پا کر چھپا دیا، اور خوشی کے مارے جا کر جو کچھ اس کا تھا بیچ ڈالا، اور اس کھیت کو مول لے لیا۔ پھر آسمان کی بادشاہی اس سوداگر کی مانند ہے جو عمدہ موتیوں کی تلاش میں تھا۔ جب اسے ایک بیش قیمت موتی ملا تو اس نے جا کر جو کچھ اس کا تھا سب بیچ ڈالا اور اسے مول لے لیا۔ پھر آسمان کی بادشاہی اس بڑے جال کی مانند ہے جو دریا میں ڈالا گیا، اور اس نے ہر قسم کی مچھلیاں سمیٹ لیں، اور جب بھر گیا تو اسے کنارے پر کھینچ لائے، اور بیٹھ کر اچھی اچھی تو برتنوں میں جمع کر لیں، اور جو خراب تھیں پھینک دیں۔ دنیا کے آخر میں ایسا ہی ہوگا۔ فرشتے نکلیں گے اور شریروں کو راست بازوں میں سے جدا کریں گے، اور ان کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیں گے۔ وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ کیا تم یہ سب باتیں سمجھ گئے؟ انہوں نے اس سے کہا ہاں۔ اس نے ان سے کہا اس لیے ہر فقیر جو آسمان کی بادشاہی کا شاگرد بنا ہے اس گھر کے مالک کے مانند ہے جو اپنے خزانہ میں سے نئی اور پرانی چیزیں نکالتا ہے۔ جب یوسف یہ تمثیلیں ختم کر چکا تو ایسا ہوا کہ وہاں سے روانہ ہو گیا، اور اپنے وطن میں آ کر ان کے عبادت خانہ میں ان کو ایسی تعلیم دینے لگا کہ وہ حیران ہو کر کہنے لگے اس میں یہ حکمت اور موعظے کہاں سے آئے؟ کیا یہ بڑھئی کا بیٹا نہیں؟ اور اس کی ماں کا نام مریم، اور اس کے بھائی یعقوب اور یوسف اور سمعون اور یہودا نہیں؟ اور کیا اس کی سب بہنیں ہمارے یہاں نہیں؟ پھر یہ سب کچھ اس میں کہاں سے آیا؟ اور انہوں نے اس کے سبب سے ٹھوکر کھائی۔ مگر یوسف نے ان سے کہا کہ نبی اپنے وطن اور اپنے گھر کے سوا اور کہیں بے عزت نہیں ہوتا، اور اس نے ان کی بے اعتقادی کے سبب سے وہاں بہت سے معجزے نہ دکھائے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجیے اور